कम से कम 100 साल पहले अचानक से ह्यूमन के जेनेटिक में चेंजेस होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जब भी कोई ह्यूमन मारा जाता उसकी डेड बॉडी म्यूटेट होने लगती है और इसी के बाद से म्यूटेंट्स जो कि अर्थ पे दिखाई देने लगे। और म्यूटेंट के आने के बाद ही बोले तो अर्थ पे पूरी तरह से शांति खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि म्यूटेंट इंसानों के खून के पीछे बहुत ज्यादा पागल थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और अचानक से दुनिया के अंदर अवेकनर्स दिखाई देने लगे, जो कि म्यूटेंट के साथ फाइट करते थे और ह्यूमैनिटी को सेव करने की कोशिश में लगे हुए थे। और इस तरह से अवेकनर्स और म्यूटेंट की फाइट को 10 साल हो जाते हैं और 10 साल के बाद ही अचानक से सारे म्यूटेंट्स ने एक गुट बनाया, यानी कि एक आर्मी को क्रिएट किया। और इसी के बाद उन्होंने अचानक से ह्यूमन की डिफेंस लाइन पर अटैक करना शुरू किया और बहुत सारे अवेकनर्स की जान तक ले ली। और इसी बाद हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि कुछ अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी बाद हमें इस आर्मी के बारे में पता चलता है, यानी कि अवेकनर्स के ये आखिरी बैटलफील्ड के कैप्टन केया हैं। और इसी के बाद हमें इन अवेकनर्स के बारे में कुछ डिटेल्स दी जाती हैं। एक मैकेनिक आर्चर है और एक साइकिक असिस्टेंट और इनका कैप्टन जो कि एक हैमर वॉरियर है। और इसी बाद इनका कैप्टन कहता है और सी वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, ये म्यूटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे जो फर्स्ट और सेकंड लेवल के अवेकनर ब्रदर थे वे तो इससे बहुत ज्यादा आसानी से मारे गए, और हाँ ये तीनों ही थर्ड लेवल के अवेकनर है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे देखते वो कैप्टन कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। लेकिन क्या तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उन तीनों को ही पकड़ लेता है और उन तीनों को पकड़ने के बाद ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि वो अभी उन्हें खा जाएगा। और इसी बार हम उन तीनों में से एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, कैप्टन मैं अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रही हूँ, शायद से इस मॉन्स्टर ने मेरे एबिलिटी को सील कर दिया। और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन तीनों को मारने के लिए अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी वो तीनों कुछ देख के बहुत से हैरान हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर टुकड़ों में बढ़ गया होता है और इतने ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट को अपने सामने मरा हुआ देखकर वो कैप्टन थोड़ी देर शॉक में होता है। फिर वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, केवल एक ही अटैक में ये म्यूटेंट मारा गया, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल बंदा। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहां पे एक बंदा खड़ा होता है। उस बंदे को वहां देखने के बाद वो कैप्टन कहता है ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है और इसके पास तो डिवाइन लेवल का टैलेंट भी है और अभी के एरा के अंदर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बीइंग है। और इस बंदे का नाम वेन है। और तभी वेन उनकी तरफ देखते हुए कहता आखिरकार तुम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए थे। और वेन को वहां देखने के बाद वो तीनों उसका शुक्रिया कर रहे होते कि जो मेरी आपका हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वेन को कुछ सेंस होता है और उस मैकेनिकल आर्चर को भी देखते हैं जो कि आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है यो मेरिस्टी आसमान की तरफ देखिए, वहां पे एक और म्यूटेंट है। और वेन जब उस म्यूटेंट को देखता है वो कहता है ये म्यूटेंट तो बिल्कुल अलग ही तरह का लग रहा है, ये पहले के म्यूटेंट की तरह नहीं है। लेकिन तभी हम उस हैमर वाले बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा में अपने हैमर को लेते हुए बढ़ते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कहते हो यो मेरिस्टी के सर के ऊपर उड़ने की। और उस कैप्टन के साथ उसको मैकेनिकल आर्चर भी उस म्यूटेंट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस म्यूटेंट के सीने में जो आंख होती है वहां किसी तरह का रिएक्शन होता है और अचानक से उसकी आंख से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और उसी रोशनी के कारण इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद इन दोनों की डेथ हो जाती है। हमें वहां पे केवल एक लाइन ही दिखाई जाती है, यानी कि इन दोनों के पीछे सो गए होते हैं। ये देखते उनकी थर्ड मेंबर यानी कि उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते उसे गरियाते हुए कहती है मैं तुझे मार ही डालूंगी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो म्यूटेंट अचानक से उसके पीछे आ गया होता है और जैसे वो म्यूटेंट उस लड़के के पीछे आता है उस लड़के को लगता है कि अब उसका खेल खत्म, इसीलिए वो अपने आखिरी लम्हों को याद करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन जब कुछ नहीं होता है वो थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखों खोलती है हम देखते हैं वेन ने उस म्यूटेंट के अटैक को रोक लिया होता है और उस लड़की को बचा लिया होता है। और सीख बार वेन उस म्यूटेंट की पावर को फील करते हुए कहता है ये कोई ऑर्डिनरी थर्ड ग्रेड का म्यूटेंट नहीं है। आखिरकार कैसे ही वो दोनों इसका सामना करने के लायक थे। और सीखा उसे झटकते उस लड़की से कहता है जल्दी से तुम यहाँ से भागो, मैं इसके साथ फाइट करता हूँ। और सीखा वो लड़की अपने मन में सोचती है अगर मैं यहाँ पे रही मैं इनके लिए केवल एक बर्डन ही बन के रह जाऊंगी। और सीखा वो कहती है यो मेरी मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। और जैसे ही वो लड़की वहां से निकलती है वेन उस म्यूटेंट के साथ अपनी स्वॉर्ड को टकराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वेन की स्वॉर्ड जो कि टूट गई होती है। वेन ने टूटे हुए स्वॉर्ड को देखने के बाद कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, केवल एक ही अटैक में मेरे स्वॉर्ड टूट गई, शायद से उस वॉर के कारण होगा जो मैं हर रोज लड़ा करता हूँ और इसी वजह से मेरी स्वॉर्ड जो कि कमजोर हो गई होती है। लेकिन तभी वो उस म्यूटेंट की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये सच में एक थर्ड ग्रेड का है या फिर ये एक फोर्थ ग्रेड का म्यूटेंट है। और सीख साथ ये उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और सीख साथ वो उसकी तरफ एक जंप करता है और सीख बार वेन और स्टूडेंट के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है। केवल एक ही क्लैश से वहां से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। वेन बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है और तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो चुका हूँ। लेकिन इस म्यूटेंट को तो कुछ हुआ नहीं होता और उस म्यूटेंट ने वेन की हालत मार मार के बहुत ज्यादा खराब कर दी होती है। और सिवा वो म्यूटेंट वेन के ऊपर अटैक करता है जिसको तो वेन जमीन पे गिर जाता है। और सीख पर वेन धीमी सी आवाज में कहता है क्या सचमुच एक फोर्थ ग्रेड का डीमन है, इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, क्या हम ह्यूमंस के सामने टिक भी पाएंगे और क्या ये वर्ल्ड इसके हाथों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और हम देखते हैं वो म्यूटेंट वेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वेन कहता है मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ
और सीधा हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा ब्लड फैल गया होता है और सीधा वेन की डेथ हो जाती है यहीं पे। और सीधा हमारा ये सीन कट होता है और हम सीधा एक कंट्रोल रूम के अंदर आ गए होते हैं जहाँ का चीफ कहता है आखिरकार डिवाइन टैलेंट होल्डर आज वो भी मारा गया और आखिर अब हमारी दुनिया को कौन ही बचाएगा और इन म्यूटेंट्स की वेव को कितने ही देर तक डिफेंस लाइन के बंदे रोक के रख पाएंगे। बस अगर वेन को हमने पहले ढूंढ लिया होता तो ये नौबत कभी नहीं आती, उसे ग्रो करने का और भी टाइम मिलता। ये तो एक भयानक सपने की तरह है और तुम म्यूटेंट्स, मैं तुम सबको लेके साथ में ही मरूंगा। और सीधा वो ऑर्डर देता है सभी डिफेंस लाइन के जितने भी थर्ड लेवल के अवेकनर हैं वो सभी अपने अपने हाथ में न्यूक्लियर वेपन लेके सीधा मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाएं। इसका मतलब ये एक सुसाइड ऑर्डर है। और सिर्फ हम कुछ अवेकनर्स को देखते हैं जो कि प्लेन से नीचे की तरफ कूद रहे होते हैं, उनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब भी होते हैं। वो कहते हैं अगर हम मरेंगे तो इंटरनल ह्यूमैनिटी के लिए मरेंगे। इसी के साथ वो सारे बंदे उन मॉन्स्टर के ऊपर कूद गए होते हैं और यहाँ से डायरेक्टर और के सारे बंदे उन्हें सैल्यूट कर रहे होते हैं। और सीधा हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सीधा पूरे शहर में धमाके इधर उधर होने लगते हैं और इसी के साथ ये दुनिया यहीं पे तबाह होकर रह जाती है।